जी फ्रेंड, जो हमने थंबनेल के ऊपर देखा वो 110% हमने राइट देखा। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था फ्रैंकल इफेक्ट। बेसिकली फ्रैंकल इफेक्ट हमें क्या कहता था? अ पॉइंट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, वो कहता था कि एक पॉइंट इफेक्ट उस वक्त प्रोड्यूस होता था व्हेन एन आयरन, जो कि आयरन जो था वो मूव करता था, इधर उधर चलता था, तो उस वक्त क्या होता था? टू क्रिएट हो जाती थी एन इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड क्रिएट होती थी। उसके बाद क्या होता था? तो हमारे पास पीछे रह जाती थी लिविंग बिहाइंड अ वैकेंसी, वैकेंसीज रह जाती थी, तो वो हमारे पास क्या कहलाता था? फ्रैंकल डिफेक्ट। जी ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी डेरिवेशन भी कर चुके हैं। जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट भी बिल्कुल तकरीबन उससे, अगर आपको वो डेरिवेशन समझ में आ गई तो इसको थोड़ा सा इसके अंदर एंथ्रोपी का चक्कर आता है, अदरवाइज ये भी हल करना मुश्किल नहीं है। इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है अपेयर ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, ये आप लिख लीजिएगा। अपेयर ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इज आयनिकली, इसके अंदर क्या होते हैं? आयनिकली होते हैं बाउंडेड। आयनिकली बाउंडेड क्या होते हैं? आयनिकली बाउंडेड मटेरियल क्या कहता है? अपेयर ऑफ पॉइंट defect, a pair of point defect is ionically bounded material when a pair of point defect is ionically bounded material in order to maintain, इसका आगे क्या है? in order to maintain in order to maintain the neutral charge when both the cation and anion, आपने क्या कहा कि ये क्या करता है? इन ऑर्डर टू मेंटेन, ये मेंटेन करता है व्हेन, इन ऑर्डर टू मेंटेन द न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज को मेंटेन करता है व्हेन बोथ द कैटायन एंड एनायन, व्हेन बोथ द कैटायन एंड एनायन आर फॉर्म। When both the cation and anion vacancy are must be found, आप कहोगे must be found, must be found। तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि एक पेयर ऑफ पॉइंट डिफेक्ट लो, एक जोड़ा लो किसका? पॉइंट डिफेक्ट का। वो क्या हो? आयनिकली बाउंडेड मटेरियल का बना हुआ हो, ताकि वो मेंटेन कर सके न्यूट्रल चार्ज को। न्यूट्रल चार्ज कौन सा चार्ज होता है? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, मतलब तीसरा मेल। ठीक है। व्हेन बोथ द कैटाइन एंड इनाइन वैकेंसी मस्ट बी फाउंड, जिसके अंदर दोनों में क्या हो? या तो कैटाइन बने या तो इनाइन। कैटाइन और इनाइन वैकेंसी क्या होती है? आपको पता है कैटाइन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटाइन के ऊपर हमारे पास क्या होता है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनाइन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ शॉर्टकी इफेक्ट। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई हो तो अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। जी इसके अंदर जो आपने गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन लिखनी है, गिब्स फ्री एनर्जी, इसके अंदर जो गिब्स फ्री एनर्जी आती है वो आती है F इज इक्वल टू एन ऑफ वी डेल ऑफ एच माइनस टी ऑफ एस। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसके अंदर आपको पता है कि हमने पीछे ये सारा डिस्कस किया था कि ये सारे किस किस को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मज़ीद भी हम बताते हैं कि आपके पास F जो है वो क्या है? रिक्वायर्ड फोर्स है। F जो है क्या होती है? फोर्स है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी है ना F जो है रिक्वायर्ड एनर्जी है। एन भी क्या है? वैकेंसीज ऑफ एन, वैकेंसीज ऑफ एन। वी जो रिप्रेजेंट करता है वैकेंसी को, किसकी? वैकेंसी ऑफ एन। देन एच रिप्रेजेंट करता है एंथ्रोपी को, टी रिप्रेजेंट द टेम्परेचर, एस रिप्रेजेंट द एंट्रोपी। अगर आपको ये समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं।
याद रख लो कि इसके अंदर जो आपके पास ये हमने डेल एच, मैंने क्या कहा, डेल एच किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन एंथैल्पी। तो इसका अपना फार्मूला जो है बेसिकली ये है, मैं चलो आगे डिस्कस करूँगा तो आपको ग्रिफ फ्री एनर्जी इक्वेशन का पता चल गया। इसके बाद एंट्रोपी, एंट्रोपी का फार्मूला इसके अंदर आपने जो बताना है वो क्या होगा, एंट्रोपी का, एंट्रोपी फार्मूला, एंट्रोपी का जो फार्मूला है वो क्या है, S इज इक्वल टू के नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक है, ये आप ओमेगा भी लिख सकते हो, चौंके इसका हमें 2 चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए तो ओमेगा 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओमेगा 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल एन वी आई के फैक्टोरियल n माइनस एन ऑफ वी। याद रख लो कि मैंने ये वाला है, ये बच्चे भूल जाते हैं, तो उसको याद रखने का तरीका ये है कि ऊपर वाला n पहले आएगा, वो नीचे वाला हो जो होगा वो उसमें से माइनस होगा, तो दोनों में कॉमन क्या आता है, फैक्टोरियल जो है वो दोनों में कॉमन आता है। ठीक है, तो ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर दो तो फैक्टोरियल कॉमन आ जाता है। ये ओमेगा 1 की वैल्यू है और ओमेगा 2 की भी आपने वैल्यू सेम रखनी है, इसके अंदर आपने चेंज नहीं रखनी, बिल्कुल आपने उस तरह की सेम वैल्यू ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की रखनी है। अगर हम ये वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूं यूज इन टू, आपने इसको दूसरे इक्वेशन के अंदर इस सारी की सारी वैल्यू को उठाकर पुट करो तो S इज इक्वल टू के नेचुरल लॉग ऑफ S इज इक्वल टू के नेचुरल लॉग ऑफ ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है, n फैक्टोरियल एन वी आई के फैक्टोरियल n माइनस एन वी आई का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है, n का फैक्टोरियल एन वी आई का फैक्टोरियल n माइनस एन वी आई का फैक्टोरियल। तो याद रख लो कि ये आपको जब इसके एंट्रोपी के अंदर आपने ये पुट किया तो आपके पास ये वैल्यू जो थी बिल्कुल सेम आ रही है। जब आपने इसको इसके अंदर पुट किया तो ये वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम आई। जब ये वैल्यू आपको सेम आई तो आप देख रहे हो कि ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है। जब हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जी ये जो वैल्यू आई, अब मैंने क्या कहा, ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है। अगर ये सेम आ रही हैं तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद का जो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ S इज इक्वल टू के नेचुरल लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल एन वी आई का फैक्टोरियल n माइनस एन वी आई होल का फैक्टोरियल का स्क्वायर। याद रख लो कि नेचुरल लॉ के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी पावर को पहले शिफ्ट कर सकती है। अगर वो पावर, सपोज करो ये पावर आपके पास है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ ए, तो नेचुरल लॉ की ये खूबी भी है कि वो किसी भी पावर को ऊपर शिफ्ट कर सकती है, किसी भी पावर को ऊपर शिफ्ट कर सकती है। तो ये ही बिल्कुल आपने प्रोसेस इसके अंदर भी कर सकते हो अगर करना चाहो। जी मैं इसके अंदर ये नेचुरल लॉ की जो प्रॉपर्टी है इसको यूज़ करने वाला हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल एन वी आई का फैक्टोरियल n माइनस एन वी आई का फैक्टोरियल। ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। और नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ ए डिवीजन ऑफ बी, कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही हो तो इसके अंदर ये क्या कर देता है, नेचुरल लॉग ए नेचुरल लॉग बी, ये इसका फार्मूला है। जब ये डिवीजन में आए तो ये माइनस में कर देता है। ये प्रॉपर्टी है सिर्फ नेचुरल लॉग की। जब ये काम आपने कर लिया तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर पुट करो S इज इक्वल टू 2k नेचुरल लॉग ऑफ n का फैक्टोरियल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन वी आई का फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस एन वी आई का फैक्टोरियल। जी
ये काम जब आपने कर लिया है तो उसके बाद हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये जो नेचुरल लॉ की और प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो ये क्या कर देता है, नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी ये कर देता है। ये चीज़ अब हम इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, नेचुरल लॉग ऑफ एन का फैक्टोरियल माइनस आप क्या लिखोगे, नेचुरल लॉग ए की वैल्यू क्या है एन वी आई का फैक्टोरियल ये है प्लस नेचुरल लॉग ऑफ प्लस क्या आएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन वी आई का फैक्टोरियल। आया कि नहीं, बिल्कुल आपने यही प्रॉपर्टी इसके अंदर यूटिलाइज की तो आपके पास ये रिजल्ट्स आया। जैसे ही ये रिजल्ट्स आया हमको क्या करना चाहिए कि नीचे वाले को रिमूव कर देना चाहिए ताकि आप ये स्टेप ना लिख बैठें। ठीक है, तो अब जब आपने ये काम कर लिया है तो उसके बाद आपने सिंपली ये करना है कि जहाँ पर आपको पावर जो है माइनस नज़र आ रही है हम उसको क्या कर देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं। माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन वी आई का फैक्टोरियल, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन वी आई का फैक्टोरियल। ये काम आपने कर लिया, ये बिल्कुल 100% ठीक किया। यहाँ तक आपने काम किया उसके बाद आपको ये पता है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन। स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन क्या कहती थी, स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन, स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन क्या कहती थी, वो ये कहती थी कि अगर आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एन का फैक्टोरियल हो उसको आप क्या लिखोगे, एन नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस ऑफ एन। ये देखो आपने ये वाली यूज़ करनी है। अब यहाँ पर ये जब आप इसके अंदर यूज़ करोगे, ये प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज़ करोगे तो यूज़ करके दिखाओ, एस इज इक्वल टू 2 के नेचुरल लॉग ऑफ एन का फैक्टोरियल लिखो, एन नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस ऑफ एन। जी बिल्कुल मैंने वही चीज़ इसके अंदर पुट की। अब आपको पता है अब आपका एन जो है यहाँ पर आपका एन जो है वो एन वी है, मतलब यहाँ जहाँ पर ये एन वी इस तरह ओपन होगा, मतलब एन की जगह पे एन वी है तो ये एन वी नेचुरल लॉग ऑफ एन वी माइनस ऑफ समान एन ऑफ वी। बिल्कुल आपने बस जो जो आपके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा उसी लिहाज में आपको एन को ओपन करना है। ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। जैसे मैंने किया तो आपके पास रिजल्ट आया एन वी नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ वी, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है माइनस, तो बाहर इसकी क्या थी, बाहर इसकी क्या है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस एन ऑफ वी। इसके अंदर जब आप अप्लाई करोगे तो आपका एन अब ये है एन माइनस एन ऑफ वी है, तो इसको आप जब आप इसके अंदर पुट करो तो एन माइनस एन ऑफ वी, उसके बाद क्या है नेचुरल लॉग एन की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है एन माइनस एन ऑफ वी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये जवाब में अंदर जब इसको इस तरह करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या आएगा एन, एन आपके पास एन माइनस एन ऑफ वी, एन माइनस एन ऑफ वी फैक्टोरियल नहीं आएगा क्योंकि हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है। जब आपने इतना काम कर लिया है तो जो इसके अंदर अब चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं हम उनको क्यों ना कैंसिल आउट कर लें। ये देखो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये भी कैंसिल हो गया, ये भी क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये भी कैंसिल हो गया। तो जब ये काम आप कर चुके हो तो आपको पता है एस इज इक्वल टू 2k, एस इज इक्वल टू 2k एन नेचुरल लॉग ऑफ एन, एन नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन ऑफ वी नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ वी। ठीक है, एन नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ वी नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ वी, इसके बाद माइनस एन ऑफ वी नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन ऑफ वी। याद रख लो इसको, आप क्वेश्चन नंबर 3 का नाम ले लो। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपने ये जो असल में हमने जो एक इक्वेशन लिखी थी, हमने जो इसकी ग्रिप फ्री एनर्जी इक्वेशन लिखी थी वो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 मैंने उसको नाम दिया था, उसमें से हमको एस की वैल्यू रिक्वायर्ड थी। हमको किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड थी, एस की वैल्यू रिक्वायर्ड थी। अब ये सारी की सारी वैल्यू उठाकर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया था, ये वाले क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया था, इस इक्वेशन को उठाकर हमने उस इक्वेशन के अंदर पुट करना है तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे। हमें उस रिजल्ट्स को चेक आउट करना है कि हमारे पास ये किस तरह से काम वर्क करेगी। जी लेट्स सी,
नाउ वी सिंपली डू दैट कि हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन को उठाकर जो हमने ये वाली इक्वेशन नंबर 1 आपको उस वक्त हमने रखी थी, इस इक्वेशन को पुट 3 in 1 पुट करें 3 इक्वेशन को इन 1 के अंदर। ये वाली 3 थी, इसको हमने किसके अंदर पुट करना है, 1 के अंदर पुट करना है। जैसे ही हम पुट करेंगे रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आएंगे, रिजल्ट कुछ इस तरह से आएंगे। ठीक है, रिजल्ट्स अगर हमने को चाहिए ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसके रिजल्ट्स को पुट करने से पहले हम रिजल्ट को जब इसके अंदर हम पुट करें, सपोज करो जी हमने इसके अंदर पुट कर देंगे वैल्यू जी एन वी डेल ऑफ एच माइनस टी। एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू हमारे पास बाहर क्या है 2k, बाहर क्या है 2k एन नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन ऑफ वी नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ वी, इसके बाद माइनस एन ऑफ वी नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन ऑफ वी। जी ये वैल्यू जैसे ही हमने इसके अंदर पुट किए तो इसके बाद हमें एक चीज काम करना है, हमें क्या करना है, हमको इसके अंदर चेंज लाना है। हमने इसके अंदर ये हम चेंज यहाँ पर भी ला सकते थे, वो कैसे ला सकते थे, इस चेंज को हमने अगर लाना है हम क्या करते हैं, चेंज इन ग्रिप्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज अगर लाते हैं, अगर हम इसके अंदर चेंज लाते तो इसके अंदर ये चेंज कैसे आता, एन ऑफ वी डेल ऑफ एच माइनस टी डेल ऑफ एस। जी अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा चेंज लाते हैं, इस इक्वेशन के अंदर जो हमने ग्रिप फ्री एनर्जी इक्वेशन बताई थी, इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा चेंज लाते तो इसके अंदर हम डेल की फॉर्म में लिख सकते थे। तो मैंने सिंपली क्या किया, तो फिर जब आपने इसके अंदर स्टिर्लिंग इक्वेशन यूज करनी थी तो आप इसको स्टिर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन यूज करने के बाद इसके अंदर भी आप कहते हैं कि ये चेंज आया है किसके अंदर, एनोट्रॉपी के अंदर। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है। ये मैंने सिंपली उठाकर सारी इक्वेशन इसकी जगह पे पुट की तो आपके पास चेंज भी क्लियर हो गया, ये बात भी क्लियर होगी। ठीक हो गया जी। यह वाला फिर डेल में आएगा। याद रख लो कि डेल की जो वैल्यू होती है, डेल की वैल्यू डी ओवर डी, ये विद रिस्पेक्ट टू हम इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन वी, तो डेल की वैल्यू आपके पास ये है। ठीक है, इसके अंदर सिंस क्या को हमने अब पुट करनी है, ये हम लिखेंगे डी एफ विद रिस्पेक्ट टू डी एन ऑफ वी। ये काम आपने कर लिया। जब आप इसको डेरिवेट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, डिफरेंशिएट जब हमने किया विद रिस्पेक्ट टू किसके हिसाब से करना है, विद रिस्पेक्ट टू एन वी, एन वी के हिसाब से किया तो आप इसका डिफरेंशिएट लो तो ये इसका डेल एच सिंपली आ जाएगा, तो एन वी 1 हो जाएगा। वो आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो उनका ये क्या है, ये खुद कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट 0 होता है, इसलिए है मैंने सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू ए के हिसाब से किया जी। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन वी तो ये बड़ा एन वी है, ये बड़ा एन है, वो छोटा एन वी था, ये छोटा एन वी था, छोटे एन वी की वजह से ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस। इसके ऊपर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल क्या होता था, बी ओवर डी ऑफ टी ए डॉट बी, ए पहले फर्स्ट टर्म एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यही काम हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। ए आपके पास ये है, बी सारा आपके पास नेचुरल लॉग है, ये एन वी फर्स्ट टर्म एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड जो अब आपने लिया तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 1 ओवर एन वी प्लस। अब आपने क्या करना है, सेकंड टर्म एज इट, सेकंड टर्म हमारे पास एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 1, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ये आ गई माइनस माइनस। आपने इसके ऊपर जब अप्लाई किया मैंने क्या कहा, फर्स्ट टर्म एज इट, फर्स्ट टर्म आपने एज इट रखनी है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है 1 एन माइनस एन, इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसका क्या लेना है प्लस बी, बी टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म एज इट, सेकंड टर्म एज इट आएगी, कौन सी है एन माइनस एन ऑफ बी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन सी है इसके अंदर ये है, तो यहाँ रख लो विद रिस्पेक्ट टू हम ले रहे हैं एन वी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एन क्या हो जाएगा बड़ा 0, तो ये आंसर आएगा -1।
ये मैंने स्टेप बड़ा अच्छा लिखा है, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। जिसके बाद आपको ये काम करना है कि हमें क्या पता है कि डी एफ ओ डी एन वी हमने ये कर दिया डेल हाफ एच -2 t(k), ठीक है। तो देखो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आया माइनस, आंसर इसके क्या आएगा -1। तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ वी, नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ वी। ये काम आपने कर लिया, उसके बाद माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी -1 ही आएगा। उसके बाद देखो ये क्या है प्लस माइनस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन ऑफ वी। ये काम भी आपने कर लिया, ये बिल्कुल राइट किया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें इसको रिमूव कर देना चाहिए ताकि आपको परेशानी ना हो। इसको रिमूव करने का फ़ायदा आपको पता होना चाहिए कि आप किसी टर्म को मिक्स ना कर बैठो। जी ये काम आपने किया तो हमें क्या पता है, ये चीज़ आपने सेम रखी, जैसे ही सेम रखी तो डेल एच -2 t(k), तो माइनस माइनस -2 माइनस n नेचुरल लॉग ऑफ n ऑफ v माइनस n माइनस n ऑफ v। जी एक एक स्टेप मैं किया, कोई स्टेप मैंने मिस नहीं किया और ना ही मैंने मिस करने की कोशिश की। हाँ अगर मैं मिस करता तो कुछ ना कुछ हमारे पास मिस्टेक हो सकती थी, हमारे पास क्या हो सकती थी मिस्टेक। हमने जब यहाँ पर किया तो ये देखो ये कैंसिल हुए थे, तो 1 बना, तो -1 आया था प्लस एन वी -1, ठीक है। उसके बाद ये क्या आया माइनस आएगा, इधर माइनस, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये लग रही है कि इधर माइनस है तो इसके पीछे भी एक माइनस था, माइनस माइनस माइनस, तो बाहर एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो इससे क्या हो जाना था प्लस। यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना जी। अगर ये बात आपको क्लियर हो ही गई है तो हमें आगे क्यों ना हम आगे बढ़े, क्योंकि हमें आगे सोचना है, हमें आगे की तरफ जाना है, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स आपकी सर्जद हो सकती है या हो रही है, तो चलो हम चेकिंग करते हैं। जी यहाँ पर आप ज़रा पॉइंट देखिए कि आपने एक और मिस्टेक जो करनी थी और हमसे भी हो जाती है, वो क्या है, वो इसके अंदर ये मिस्टेक ये है कि जब आपने ये काम किया आपने नेचुरल लॉ का क्या लिया था, यहाँ पर नेचुरल लॉ का क्या लिया था, सेकंड टर्म का जब आपने डिफरेंशिएट किया था तो उसके अंदर इसकी पावर का भी जो है वो दोबारा से क्या लेते हैं, इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते थे, जिस तरह यहाँ पर लिया तो वो विद रिस्पेक्ट टू ये भी -1 था, तो ये क्या बनता, ये सिंपल -1 आता, -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता, तो यहाँ पर ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। जब ये कैंसिल हो गए तो इसके बाद तो रिजल्ट्स बहुत आसान आ रही हैं, रिजल्ट्स क्या आ रही हैं, बहुत आसान आ रही हैं। हम क्या कर देते हैं 2t(k). अब आपको पता है कि नेचुरल लॉ के अंदर ये एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, नेचुरल लॉ के अंदर क्या पाई जाती है, नेचुरल लॉ के अंदर ये एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो ए, ये क्या है, ये किसकी फॉर्म में, ए डिवीजन ऑफ बी, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपके पास ए है एन माइनस एन ऑफ बी डिवीजन ऑफ एन ऑफ वी। जी ये काम आपने कर लिया, आपने इसकी क्या बना ली, डिवीजन्स बना ली। जब आपने इसकी ये डिवीजन बना ली तो एक चीज़ हमें ये कंफर्म पता है कि क्या पता है, हमें एक चीज़ कंफर्म पता है कि ये जो एन वी है ना, ये जो एन वी ये बहुत बहुत छोटा है, एन वी जो है ये बहुत बहुत छोटा है, किससे, बड़े एन से। अगर ये बड़े एन से बहुत बहुत छोटा है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास है, सो एन माइनस एन ऑफ वी को हम बड़ा एन लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा एन लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसके अंदर पाई जाती है। जी ज़रा देखिएगा, जब आपने ये काम किया तो आपने चलो बेझिझक कर लो, डेल ऑफ एच -2 t(k) नेचुरल लॉग ऑफ एन ऑफ वी, एन ऑफ वी। जी यहाँ तक आपका स्टेप्स क्लियर हैं, तो हमें पता है डी एफ ओवर डी एन ऑफ वी। यहाँ तक एक स्टेप्स मैंने पूरी कोशिश की है कोई भी स्टेप मिसिंग ना हो, ये आप आसानी से कर सकते हो। जी यहाँ तक जैसे ही हमारे पास स्टेप क्लियर हुआ तो हमें पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या होता है, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है,
इक्विलिब्रियम के अंदर जो स्टेबल स्टेट्स में रहता हो। ठीक है, स्टेबल स्टेट, इक्विलिब्रियम का मतलब स्टेबल, स्टेबल होगा तो हमारे पास ये जो होगी डी एफ ओवर डी एन ऑफ वी किसके बराबर हो जाएगा, ये जीरो की, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ये जीरो के बराबर होगा। जैसे ही ये जीरो के बराबर होगा, मैंने ये वैल्यू इसके अंदर पुट की, जीरो इज इक्वल टू डेल ऑफ एच माइनस टू, बिल्कुल सेम लिखो, टी ऑफ के नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर एन हाफ वी। यहाँ तक रिजल्ट्स क्लियर है ना जी? ये क्लियर हो चुका है तो क्यों ना ये माइनस वाली टर्म को मैं क्या ले जाऊँ, ये सारी सारी राइट पे लेफ्ट पे ले जाऊँ, तो ये हमारे पास 2t ऑफ के नेचुरल लॉग ऑफ एन ओवर एन हाफ वी हो जाएगा, साथ में डेल एच इधर आ जाएगा। ये काम आपको करना आ चुका है तो क्यों ना नेचुरल लॉग वाली साइड को मैं इधर ही रख लूँ, तो एन ऑफ वी तो डेल ऑफ एच डिवीजन ऑफ 2t ऑफ के, इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही ये डिवाइड होगा तो उसके बाद रिजल्ट्स के अंदर हमें क्या पता है कि नेचुरल लॉ की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाता है। वो क्या किस फॉर्म में जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाता है। यह चीज़ हमने 9th और 10th के अंदर पढ़ रखी है। तो यहाँ रख लो कि जैसे ही आपने ये काम किया तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर दूँ। जैसे ही मैंने वो प्रॉपर्टी यूज़ की तो ये इधर चला जाएगा डेल ऑफ एच ओवर 2t ऑफ के। ये रिजल्ट आने के बाद मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू रिक्वायर्ड है, ये n वी किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। ठीक है, अगर वो एन वी जो है मैं चाहता हूँ, मुझे अगर एन की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करता, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई, लेकिन मुझे तो एन वी की वैल्यू चाहिए, मुझे एन की नहीं चाहिए, मुझे एन वी की वैल्यू चाहिए। तो एन वी की वैल्यू को हासिल करने के लिए मैं इसको क्या ले लूँगा, मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा। रेसिप्रोकल आपको पता है जब भी हम इसका लेते हैं तो हमें पता है कि रेसिप्रोकल जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे वो इस फॉर्म में आता है, तो ये किस में फॉर्म में चला जाएगा, 1 डिवीजन ऑफ ए पावर डेल एच ओवर 2t ऑफ के। रेसिप्रोकल ले लिया तो अब एन वी इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर माइनस में चला जाए, ए की पावर माइनस डेल एच ओवर 2t ऑफ के। This is your basic results, which is known as शॉर्टकी डिफेक्ट्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स के अंदर लॉजिक जो है वो आपको समझ आई, लेकिन इसके अंदर और फ्रैंकल के अंदर डिफरेंस जो मैंने इसकी इक्वेशन से लगाया कि उसके अंदर आप लोग ये वाला नेचुरल लॉ के अंदर शिफ्ट कर देते थे पावर्स को, इसके अंदर आपने शिफ्ट वो काम नहीं करना, शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमने पहले ही क्या किया था, हमने पहले ही जो चीज़ शिफ्ट थी वो ऊपर पावर में थी नेचुरल लॉ, उसको हमने नीचे शिफ्ट किया था। अब जो नीचे शिफ्ट एक दफ़ा ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, इसलिए इसको दूसरी दफ़ा प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करेंगे, दूसरी दफ़ा आपने यूज़ नहीं करनी। तो ये था बेसिक रिजल्ट ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट जी। इसके बाद हम लोग इसका डिस्कस करेंगे जर्नल डिफेक्ट। जर्नल डिफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज लाइक शॉर्टकी डिफेक्ट। जर्नल डिफेक्ट्स के अंदर भी हम सिमिलर इक्वेशन का यूज़ करेंगे और अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट करेंगे।